Audio Jungle. डॉक्टर अनुज महेश्वरी के मुताबिक तंबाकू से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है, यह बीपी के साथ ही दिल व सांस के रोगों की वजह भी बनता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर उन्होंने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मैं डॉक्टर अनुज महेश्वरी लखनऊ में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का इंडिया चैप्टर का गवर्नर हूँ और साथ ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का सेक्रेटरी जनरल और एशिया पैसिफिक सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और इस समय उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। है आज, तो क्या कहना चाहेंगे खास तौर से युवाओं को, जो युवाओं इसका सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं? हाँ, आज 31 मई है, नो टोबैको डे है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नो टोबैको डे इसीलिए घोषित किया है जिससे कि हम टोबैको की आदत पे कंट्रोल लगा सकें। टोबैको तंबाकू हमारे देश में विभिन्न तरीके से खाई जाती है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो खाली स्मोकिंग ही एक तरीका है जिसमें तंबाकू लोग इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे देश में तंबाकू खैनी के रूप में, गुटखे के रूप में डायरेक्ट भी लोग लेते हैं और विभिन्न प्रकार के पान के में डाल करके अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। तो उस सबके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है क्योंकि तंबाकू ना सिर्फ कैंसर कॉज करती है, आपने लंग कैंसर की फोटो तो सिगरेट के डिब्बे पे बनी देखी होगी, उसके अलावा ओरल कैंसर की फोटो भी बनी देखी होगी, पर आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात पे गौर ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे कि तंबाकू या उससे बने हुए पदार्थों का सेवन करने से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, हार्ट अटैक होने का भी चांस होता है, एंजाइना भी हो सकता है, पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकती है और अगर पहले से पेशेंट ओवरवेट है या उसका वजन बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिजीजेज या हार्ट से रिलेटेड समस्याएं उसको जल्दी होने की संभावना रहती है। जब भी हम सिगरेट का एक कश लेते हैं तो निकोटीन एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में जाता है, जो कि ब्लड में पहुंचता है और ये ब्लड की जो हमारी ब्लड वाहिकाएं हैं, रक्त की धमनियां हैं, उनको संकुचित कर देता है और उनके संकुचन से ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत सारे हमारे जो जरूरी अंग हैं जैसे ब्रेन है, जैसे हार्ट है, उनको ब्लड पहुंचने में दिक्कत होने लगती है। अपेक्षित अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता तो लोगों में भूलने की समस्या होने लगती है, बहुत सारे मानसिक विकार पैदा होने लगते हैं। स्मोकिंग के साथ हम ये भी देखते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत अधिक डेवलप हो रही हैं। पहले साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको साइकेट्री से रिलेटेड समस्या हुई, उसने स्मोकिंग करना शुरू किया, फिर स्मोकिंग के लिए हैबिचुअल हो गया तो अब एडिक्शन हो गया, अब उसे डी एडिक्शन चाहिए, तो उस डी एडिक्शन के लिए फिर उसे एंटी साइकेट्रिक एंटी साइकोटिक मेडिसिन की सेवन करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए युवाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये आदत लोगों को युवावस्था में ही पड़ती है और युवावस्था में जिनको आदत पड़ जाती है वो अपने जीवन पर्यंत इससे मुक्ति नहीं पा पाते। ये एक ऐसा एडिक्शन है कि एक बार लग गया तो फिर उसके बाद आसानी से साथ नहीं छोड़ता। आज हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये बात भी कही गई कि हिंदुस्तान में कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अल्कोहल बैन कर रखा है, लेकिन एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने टोबैको बैन किया हो। क्यों? जबकि टोबैको तो ज़्यादा हार्मफुल है अल्कोहल के। अल्कोहल लाभदायक है ये कोई नहीं कहता, लेकिन टोबैको उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। तो उसको बैन करने के बारे में भी हमारे सरकार को सोचना पड़ेगा और हालांकि पहले से ही हमारी सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव रही है जहाँ तक स्मोकिंग का मामला है, क्योंकि विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर कि एडवर्टाइजमेंट पर भी प्रतिबंध लगा हुआ हो। हमारे देश में स्मोकिंग या टोबैको या तंबाकू से बने हुए प्रत्येक पदार्थ के एडवर्टाइजमेंट तक पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो सरकार की तरफ से प्रोएक्टिवनेस में कहीं कमी नहीं है। पब्लिक प्लेस पे कोई भी स्मोकिंग नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक प्लेस पे सिर्फ स्मोकिंग ही बैन नहीं होना चाहिए, हर प्रकार का तंबाकू से बना हुआ पदार्थ बैन होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे। क्योंकि जब हम पब्लिक प्लेस पे कोई तंबाकू या इससे बना हुआ कोई पदार्थ लेते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी हमें देख करके लेना शुरू करती है। एडवर्टाइजमेंट बैन करने के पीछे क्या सोच थी? यही सोच थी कि जब हम अपने स्टार्स और सेलिब्रिटीज को सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा होती है हम भी इसी तरीके से
छर्रे बना करके सिगरेट पिएं, लेकिन उसको बैन किया गया। लेकिन अब हमें उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में भी इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम अपने देश में बढ़ते हुए जो बीमारी का पोटेंशियल है उसको कम कर पाएंगे। जो इतनी तेजी से हमारी डायबिटीज बढ़ रही है, हमारा देश डायबिटीज के कैपिटल होने के मुहाने पे खड़ा हुआ है। हमारा देश ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियों का कैपिटल हो चुका है, और कैंसर में भी हमारा देश में काफी मरीज हैं। ओरल कैंसर के हैं, लंग कैंसर के हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर के हैं। लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर है, और भोजन की नली का कैंसर है। ये सारे ही स्मोकिंग से बढ़ जाते हैं, और अगर स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति में इनकी होने की संभावना भी अधिक रहती है, और अगर हो गया तो वो उसकी प्रोग्रेशन भी बहुत फास्ट होता है। तो हमें स्मोकिंग या तंबाकू से बने हुए किसी भी पदार्थ के सेवन से बचने की ज़रूरत है, और आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देना है कि इसको हाथ ना लगाएं। हाँ, ये मैसेज हमारे परिवारों के, जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, तो शुरुआत से हमारे दिमाग में बैठ जाता है ये अच्छा है, ये बुरा है। उसी तरीके से हमें स्मोकिंग के या तंबाकू के खिलाफ भी अपने बच्चों के मन में ये बात डालनी पड़ेगी कि ये बुरी है और इसको हाथ नहीं लगाना है। तभी हम आने वाले समय में जनरेशन को बीमारियों से मुक्त कर पाएंगे। ठीक है।